विश्वासघात किससे। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। ग्रेट इंडियन पॉलिटिक्स कहें या हाई वोल्टेज ड्रामा, या हर पल यहां पर्दा गिर रहा है और उठ रहा है। मंच पर किरदारों के बीच आगे निकलने की ऐसी भगदड़ मची है कि जनता समझ ही नहीं पा रही है कि नायक कौन है और खलनायक कौन। स्पॉटलाइट जब तक मोदी जी पर पड़ता तब तक पीछे करके आडवाणी जी सामने आ जाते हैं। जब तक आपकी नजर ठहरती तभी पीछे से नीतीश जी के शेर गूंजने लगते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हर एक शख्स के बयान और उसके पीछे की नीयत को गौर से जांचा और परखा जाए ताकि असल मकसद सामने आए। फिलहाल खबरों के घेरे में हैं नीतीश कुमार, जो पिछले 2 दिनों से अपने बीजेपी छोड़ने के फैसले की अलग अलग कैफियत दे रहे हैं। उनके सच अतीत की बुनियाद पर खड़ा है और इस सच से नीतीश के हालिया झूठ ढहते नजर आ रहे हैं। 17 साल पुराना गठबंधन का तोड़ना नीतीश कुमार ने सोमवार को अपनी ओर से सफाई भी दी। विश्वासघात हमने नहीं, बीजेपी ने अपने बुजुर्ग नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से किया है। तुरंत बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश जी ने क्या किया। अब जब साथ साथ 17 साल तक उसी नरेंद्र मोदी के साथ रहे तो फिर अब क्यों उन्हें सांप्रदायिक बताना और मोदी के नाम पर गठबंधन तोड़ लेना। लेकिन हम आपको आज आपकी आवाज में दिखाएंगे कि किसने क्या किया विश्वासघात और किसके साथ किया। इस कार्यक्रम में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें फोन करें और बताएं विश्वासघात किससे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको एक बार बता देते हैं कि आप फोन कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उसके जरिए आप अपनी राय रख सकते हैं और बताएं कि ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ हाल के दिनों में उस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपने देखा और क्या आप समझ रहे हैं। हमारे साथ अभी स्टूडियो में हमारे आर्यन न्यूज के संपादक अभिरंजन कुमार हैं हमारे साथ जुड़े हुए। वो भी आज स्टूडियो में हैं, आपसे मुखातिब होंगे और अपनी राय वो भी रखेंगे और आप क्या कह रहे हैं वो भी ज़रा बड़ी गौर से वो देखेंगे और समझेंगे। अभिरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा आपसे करें, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ रिपोर्ट देखते हैं कि आखिर मसला क्या है। नीतीश जी 2003 में क्या कहे, ये पहले दर्शकों को समझा दें, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नीतीश कुमार का वो बयान जब उन्होंने मोदी के तारीफों के कसीदे गढ़े थे, वो भी तब जब गुजरात में दंगे हो चुके थे और नरेंद्र मोदी पर आरोप लगे थे। लेकिन सुनिए, 15 दिसंबर 2003 को नीतीश ने कैसे नरेंद्र मोदी को देश का नेता करार दिया था। बहुत काम हो रहा है गुजरात। अब गुजरात की बाहर एक अलग छवि, खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी की एक अलग छवि प्रचारित की जाती है, लेकिन मैं नहीं जानता उनसे इनका कोई नुकसान नहीं होता है इससे। लेकिन गुजरात की छवि को एक बिगाड़ने की कोशिश होती है, वो एक अलग प्रश्न। लेकिन जो कुछ भी गुजरात में हो रहा है उसका उतना प्रचार नहीं होता है जितना प्रचार होना चाहिए। अब दूसरे लोगों को ये दिखाई पड़ रहा है कि गुजरात में रिकंस्ट्रक्शन का काम, पुनर्निर्माण का काम इतनी तेजी से चल रहा है, लेकिन हम सब लोगों को दिखना चाहिए, देशवासियों को भी दिखना चाहिए। अब जो कुछ भी हुआ वह तो एक दाग है, बदुआ धब्बा, लेकिन हम अगर उसी को याद करते रहें और बाकी चीजों को भूल जाए तो यह भी ठीक नहीं। जो काम हो रहा बड़े पैमाने पर, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम हो रहा, सारे चीजों के डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इसके लिए मैं गुजरात सरकार को बधाई देना चाहता हूं। और गुजरात के लोगों में दम, कच्छ के लोगों में खास करके दम। नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार की नज़र में नरेंद्र मोदी कॉमनल चेहरा हैं जो भारत के लिए अच्छा नहीं, इसलिए उन्होंने गठबंधन भी तोड़ डाला। लेकिन आज हम आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार का वो बयान जब उन्होंने मोदी की तारीफों में कसीदे गढ़े थे, वो भी तब जब गुजरात में दंगे हो चुके थे और नरेंद्र मोदी पर आरोप लग गए थे। लेकिन सुनिए कि 15 दिसंबर 2003 को नीतीश ने कैसे नरेंद्र मोदी को देश का नेता करार दिया था। उसको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। तो सुन लिया आपने नीतीश का वो बयान, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया। अब नीतीश कुमार को बिल्कुल नहीं सुहाते और मोदी के अंदर में बीजेपी का यह नया दौर इन्हें इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने एनडीए का से ही नाता तोड़ डाला।
अब जो दौर चला है वो हमारे सहयोगी दल में नया दौर है। हम उस दौर से अब सहमत नहीं हैं और न उन तौर तरीकों के हम अभ्यस्त हैं। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। चलिए अभिरंजन जी, आपने सुना नरेंद्र मोदी के मसले पर किस तरह से और पूरे घटनाक्रम पर आप लगातार बोलते रहे हैं, देख रहे हैं। इस हालात को देखने के बाद क्या कहेंगे? 2003 का वो बयान और आज का ये बयान। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मुझे लगता है और मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारा जो स्टैंड था राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति और दलगत समर्थन या विरोध की भावना से ऊपर उठकर जो हमारा स्टैंड था, फाइनली वही सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने हमेशा कहा कि नीतीश कुमार जी की राजनीति न सिर्फ मौका परस्ती की राजनीति है, बल्कि एक सांप्रदायिक किस्म की राजनीति है, जन विरोधी राजनीति है और लोकतंत्र की हत्या करने वाली राजनीति है। उनका सारा बयान जो है इसी तरफ इशारा करता है। आज 10 साल में जिस वक्त समूचा देश कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ने दंगा कराया और दंगे को समर्थन दिया, उस वक्त वो तारीफ कर रहे थे उनकी और कह रहे थे कि दंगे को भूल जाइए, बाकी चीज़ों को याद करिए। और आज जब पूरा देश कह रहा है कि दंगे को भूल जाइए, बाकी चीज़ों को याद करिए, तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ दंगे को याद रखिए, बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए। तो समझने में आने वाली चीज़ है। तो ये पूरी स्थिति है समझने में आने में, लेकिन ये जो स्थितियां बनी है इसके बाद जनता किस रूप में लेगी इनको? जनता किस रूप में लेगी, इसी के लिए आज हमने जो है ये कार्यक्रम रखा है। मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें और अपनी आपकी जो भावना है उसको आप जो है बताएं। लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूं जो नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी की तरफ से जो सफाई आ रही है वो बहुत ही बचकानी सफाई लग रही है। 3 साल का बच्चा भी उस तरह की सफाई देगा तो लोग हंसेंगे। और नीतीश कुमार जी तो इतने पुराने नेता हैं, प्रोटोकॉल की दलील वो दे रहे हैं। और मैं ये जानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। और जब खुद अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात गए तो उन्होंने कहा कि भैया राजधर्म निभाओ, राजधर्म का पालन नहीं हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री की तारीफ करना कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए बाध्यता थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी को इस बात पर सफाई देनी चाहिए कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे कहा था कि नीतीश, अगर तुमने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक भी शब्द वहां पर बोला तो कल ही मैं तुम्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दूंगा। आज तुमको मैं एक मोदी चालीसा लिख कर दे रहा हूं, तुमको इसी मोदी चालीसा का वहां पर जाके पाठ करना है। तो अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको ऐसा कहा था तो नीतीश कुमार जी को सफाई देनी चाहिए। बिल्कुल, नीतीश जी को सफाई देनी चाहिए। सवाल यहां उठता है कि ये जो स्थितियां बनी हैं वाकई में इस पर चर्चा हो रही है और आर्यन न्यूज में आपकी आवाज जो खास कार्यक्रम है उसमें आप फोन कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। बिहार की जनता इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुई थी और इसके लिए आर्यन न्यूज आपको एक बेहतर मंच दे रहा है और आप फोन करें और बताएं कि आपने क्या देखा, क्या सोचा और क्या समझा। तो नीतीश कुमार भले ही आज नरेंद्र मोदी के नाम पर नाक भौं सिकोड़ रहे हों और नरेंद्र मोदी को बीजेपी चुनाव प्रचार समिति का अभियान सौंपे जाने को लेकर बीजेपी से गठबंधन खत्म कर रहे हों, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब नीतीश ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरेंद्र प्रताप ने 25 दिसंबर 2002 को एक अंग्रेजी अखबार में छपी उस खबर को दिखाया जिसमें नीतीश ने कहा कि गुजरात की जीत कांग्रेस के खिलाफ जनता का फैसला है। इसमें नीतीश कुमार ने गुजरात में जीत के लिए बीजेपी को बधाई दी और कहा कि राज्य के बाहर जिस तरह से चीजों को गलत तरीके से प्रचारित किया गया है वो राज्य की जनता को नागवार गुजरा। नीतीश के बयान उनके डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। सबसे पहले बीजेपी को बहुत बहुत बधाई। गुजरात की ये जीत कांग्रेस के खिलाफ मिली जीत है। इस जीत के पीछे गुजरात के लोगों का वो गुस्सा है जिसमें गुजरात दंगे के बाद इस राज्य की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी। ये जीत उसी की प्रतिक्रिया है। और चलिए हमारे साथ अभिरंजन जी एक समस्तीपुर से दर्शक हैं, सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, आर्यन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल विश्वासघात किया है नीतीश जी ने, जी है ना। वो आप तो खुद दिखा रहे हैं कि वो 2002 के गोधरा कांड के बाद 2003 में उन्होंने जिस तरह का वो कक्ष में अपना वो अभिभाषण दिया है और
उस बात को आज खंडन करते हुए कह रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल के तहत हमने कहा। जी जी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्या जब नरेंद्र मोदी बिहार आए थे तो प्रोटोकॉल के तहत उनको अपने आवास में वो भोज के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते थे? जी जी। क्या वो कोसी त्रासदी के समय में जो 5 करोड़ रुपए दिए गए थे, वो उस पैसे को विपत्ति के समय में तो दुश्मन का भी सहारा लिया जाता है, जी, रुपये को तिनके का सहारा होता है, और वो 5 करोड़ रुपया दे रहे थे, तो उसमें भी प्रोटोकॉल नहीं था कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को जो है बिल्कुल विपत्ति के समय में जो है सो वो मदद कर रहे थे। चलिए, ये प्रोटोकॉल के तहत नहीं आता है क्या? चलिए सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। और हमारे साथ पटना से ओम प्रकाश जी हैं, जरा उनकी भी बात सुन ली जाए। ओम प्रकाश जी, आप अपनी राय रखें। हाँ, अभिरंजन जी से हम कहना चाह रहे हैं जी कि सबसे बड़ी जो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष की बात जो कर रही है, इसमें मीडिया का बहुत। जी ओम प्रकाश जी। हाँ सर, उसमें मीडिया का रोल हमेशा मतलब कि धार्मिक उन्माद फैलाने में हमको लगता है कि राजनीति में रहते। अभिरंजन जी ध्यान दीजिए कि आप जब लिखते हैं कि यहाँ पर मुस्लिमों का वोट इतना प्रतिशत है, इतना प्रतिशत है, फलाना इनका रुझान इसके तरफ है, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं इसके जरिए? हर पार्टी के तरफ आप बताकर दूसरी बात भी बता सकते थे आपकी कि यहाँ टीचरों का वोट इतना है, फलाने का वोट इतना है, लेकिन जातियों में बांट कर आप दिखाते हैं और धर्मनिरपेक्ष पर सवाल खड़ा होता है यहाँ। चलिए ओम प्रकाश जी, बहुत 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 शुक्रिया। जरा सा आपके पास आते हैं अभिरंजन जी। आशुतोष जी भी हैं पटना से, जरा उनकी बात सुन लें, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आशुतोष जी, आप अपनी राय रखें। मेरा कहना है कि ये नीतीश कुमार की जो छवि है, जो बिहार के अंदर जो ये बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा नाटक किया है जी, ये तो साफ एकदम सांप्रदायिकता के खिलाफ जी जो होनी चाहिए जी, ये बिल्कुल दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति हैं, और जो गद्देदारी की है भारतीय जनता पार्टी के साथ, आने वाले समय में बिहार की जनता इस पर नजरें रखे हुए हैं और निश्चित तौर पर इनको इनका माकूल जवाब मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी फोन करने के लिए। अभिरंजन जी। नहीं, निश्चित रूप से ओम प्रकाश ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया और हम अपने उस दर्शक की भावना से सहमत हैं, और इसीलिए आप जानते हैं कि हमारे मीडिया में इस तरह की चीज़ें होती हैं क्योंकि राजनीतिक दल इस तरह से करते हैं। शायद जनता भी बटी हुई है, ओम प्रकाश जैसे प्रोग्रेसिव लोग कितने हैं। इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने बाकायदा एक दिन चैनल से कहा भी था कि चाहे मेरी समीक्षा अधूरी रह जाए, लेकिन मैं जातियों के परसेंटेज के आधार पर जो है किसी चुनाव का विश्लेषण नहीं करूंगा। तो व्यक्तिगत मेरे ऊपर और आर्यन टीवी के कुछ पत्रकारों पर आप ये आरोप शायद नहीं लगा सकते हैं, हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा के आधार पर समीक्षा हो, रोजगार के आधार पर समीक्षा हो, आर्थिक आधार पर समीक्षा हो, और इन कुछ आधारों को तैयार किया जाए और उसके आधार पर ये समीक्षा हो कि किस पार्टी का कितना आधार कहां पर है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी हमारे देश में ऐसी कोई परंपरा विकसित नहीं हो पाई है, और सारे जितने सर्वेस भी होते हैं वो जाति और संप्रदाय के आधार पर ही होते हैं। अगर ओम प्रकाश की भावना किसी दिन इस मुल्क में लागू हो पाई तो मैं उसका स्वागत करूंगा। चलिए, वाकई में होना भी चाहिए अभिरंजन जी। जरा एक और देख लेते हैं, एक छोटी सी, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वक्त की नजाकत को खूब समझते हैं और उसी अनुसार राजनीति में अपने पत्ते भी सेट करते हैं। तभी तो जिस नीतीश कुमार को कभी चादर टोपी से परहेज था, उसी नीतीश कुमार ने समय को पहचानते हुए टोपी चादर को अपना लिया और देश पर राज करने के लिए टोपी और तिलक दोनों को जरूरी बताया। नीचे की दो तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों अलग अलग चेहरों, नीतीश की दोनों अलग अलग चेहरे को दर्शा रहा है। जरा देखिए, एक जगह टोपी और चादर नहीं लेते हैं, दूसरे जगह बड़े आराम से सर झुकाकर स्वीकार भी कर लेते हैं। ये राजनीति है। और चलिए, हमारे साथ एक कॉलर अभिरंजन जी जुड़े हैं बेगूसराय से, अरुण। जरा उनकी बात हम सुन लें, उसके बाद फिर हम आपके पास आते हैं कि आखिर ये कैसी राजनीति है। अरुण जी, आप अपनी राय रखिए। जी सर, रखिए आप अपनी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, कह रहे हैं जी ये राजनीति हुई सड़ गया है, पूरे देश को बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए अरुण जी। ये कैसी राजनीति, एक बार टोपी और चादर लेने से इनकार और दूसरे बार ले लेते हैं। जरा सहरसा से एक कॉलर हैं सुबोध, उसके बाद आपके पास आते हैं। सुबोध जी, आप अपनी राय रखें। जी, हमारा ये कहना है सर जी कि नीतीश कुमार जो ये भाजपा के साथ जो गठबंधन ये टूट चुका है जी, नीतीश कुमार जिम्मेवार है इनके लिए जी। और हमारा ये कहना है कि ये बिहार की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि ये फर्स्ट मैंडेट जो है जदयू को नहीं मिला था। जी। ये मैंडेट जो है
जदयू और भाजपा दोनों को दिया गया था जी। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, एज ए बिहार सिटीजन की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि हम सब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जो है, जो महत्वाकांक्षी हो गए हैं, अहंकारी हो गए हैं, उनका परिणाम उनको 2014 में भुगतना होगा और बिहार की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। और जो आपके अभिरंजन जी बराबर ये स्टेडियम में आकर कहते रहे हैं कि कुछ जदयू के बड़े नेताओं द्वारा जो है नीतीश कुमार को टैकलेस किया गया है, गुमराह किया गया है, ये सही मैं उनकी बात पर सहमत हूँ। ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार जो है उनके ही पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा जो है गुमराह किए गए हैं और उनको अपनी बुद्धि और विवेक से ये करना चाहिए। आज तरह से जो गठबंधन चल रहा था तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी उनको दिखाई दिया। और आज नरेंद्र मोदी ये पूरे मुस्लिम समुदाय के वोट के लिए जो है नीतीश कुमार ये सारा कुछ किए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। और सासाराम से हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आर्यन न्यूज में, आप अपनी राय रखें। जी सर, जो गठबंधन टूटा है वो तो जिम्मेवार नीतीश कुमार जी हैं। जी पहले आप जरा अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। जी सर, हम इस गठबंधन के मैंने जिम्मेवार नीतीश कुमार जी हैं। चलिए आपकी आप बातें अभिरंजन जी समझ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनील है हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए। सुनील, आप अपनी राय रखें। ये हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस सारे घटनाक्रम से जनता ठगा महसूस कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। जनता ठगा महसूस कर रही है अभिरंजन जी। नहीं, निश्चित रूप से जनता को टोपी पहनाया जा रहा है और मैं इन राजनेताओं की किसी बात पे भरोसा नहीं करता हूँ। एक बात जरा सा रोकेंगे, आज थोड़ा कॉलर की बात है तो जरा ले लें। प्रमोद है हमारे साथ पटना से जुड़े हुए। प्रमोद, आप अपनी राय रखें। अभिरंजन जी नमस्कार, प्रमोद बोल रहे हैं पटना से। जी सर, ये कहना है कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में जो सलूक इन्होंने किया था वो भूल गए वो लोग, और आडवाणी के बारे में याद दिला रहे हैं और घर पे बुला के इन्होंने भोज नहीं दिया नरेंद्र मोदी को और संस्कृति की बात याद दिला रहे हैं। लगता है नीतीश बाबू का याददाश्त बहुत कमजोर हो गया है। उनको जो चमचों ने घेर के रखा है वो चमचों से वो बिहार को बर्बाद कर देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर फोन करने के लिए। और तमाम दर्शक भी फोन कर सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। अभिरंजन जी आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, मुझे सिर्फ ये कहना है कि मैं इन राजनेताओं की किसी बात से आजकल सहमत नहीं होता हूँ। सिर्फ एक बात से सहमत हूँ, कुछ लोग आजकल बता रहे हैं कि फलाना भस्मासुर है, फलाना भस्मासुर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की राजनीति जो है भस्मासुरों के हाथ में चली गई है। जनता को ही विष्णु बनकर जो है अपने देश की राजनीति को भस्मासुरों से छुड़ाना पड़ेगा, अपने भविष्य को बुलंद करने के लिए और अपने बच्चों का भविष्य बुलंद करने के लिए। जी चलिए, अब पूर्णिया से हमारे साथ शाहिद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शाहिद, आप अपनी राय रखें। हाँ, हम रखना चाह रहे हैं तो दिखाइएगा तब ना, बोलो सुनाइएगा तब ना। शाहिद जी आप किसने विश्वासघात किया, किसने विश्वासघात किया, क्या कहेंगे आप? बात नहीं है यहाँ पे, किसने विश्वासघात तो दोनों ने किया है जी बिहार की जनता के साथ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। दोनों ने विश्वासघात किया है अभिरंजन जी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं। जनता देखिए, मुझे खुशी है कि सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ रही है और निश्चित रूप से इतना आसान नहीं होता है ना। बीजेपी को भी मालूम था कि नरेंद्र मोदी का नाम आगे करने पर जेडीयू की ये प्रतिक्रिया होगी और जेडीयू को भी मालूम था कि नरेंद्र मोदी अगर उसके सबसे पॉपुलर नेता हैं आज तो वो उनको आगे करेगा। तो दोनों ने जानबूझकर एक नुरा कुश्ती की है और देश की जनता को दोनों ने मिलकर धोखा दिया है। चलिए, आरा से हमारे साथ मिथिलेश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जी आपका आर्यन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है, आप अपनी राय रखें। जी, मेरा राय है ये कि ये जो फर्स्ट शिफ्ट इनकी बनी थी, मैं इनके बारे में क्या कहूँ जी कि रुकिए वॉल्यूम कम करो। हाँ, कि इनकी बात जो है वो पूत के पांव पालने में, जब पहले शिफ्ट में इन्होंने आया था हाँ, तो उन्होंने बहुत चालाकी के साथ जो है आमिर आयोग को भंग करके जी और पूरी तौर पर भाजपा के पूरे सांप्रदायिक और सामंती एजेंडे को इन्होंने लागू किया था जी। और जब से ये सरकार में हैं, जब मैंने फर्स्ट शिफ्ट से लेकर के अब तक जी उन्होंने भाजपा की सारी भारतीय जनता पार्टी और तमाम किस्म की सवर्ण सांप्रदायिक और सामंती एजेंडे को उन्होंने लागू किया है। और सबसे पहले उन्होंने तो आमिरदास आयोग को भंग करके दलितों और महादलितों और गरीबों, बिहार के गरीबों और बिहार के गरीब जनता के साथ
उन्होंने विश्वासघात किया है चलिए, और हमेशा से विश्वासघात ही करते आए हुए हैं। चलिए बहुत चाहे वो भूमि सुधार का मामला हो या अन्याय के साथ लूट का मामला हो, ये तमाम जो है वो, और इस तरह से मैं कहूँ इनको कि वो चादर ओढ़ करके, कंबल ओढ़ करके घी पीने का उन्होंने काम किया है, और ये दोनों ने जनता को ठगा है। चलिए, जनता को ठगा है दोनों ने। और हमारे साथ शेखपुरा से हैं राजकुमार फोन लाइन पर। राजकुमार जी, आप अपनी राय रखें। मेरी राय ये है सर जी कि जहाँ तक ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हमारे हैं, इनकी बात है, तो इन्होंने बीजेपी के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं किया है, क्योंकि इनको अगर पूर्ण बहुमत मिलता तो जहाँ ये बिहार की तरक्की हो रही है उसमें और चार चांद लग जाते। यहाँ कहीं ठगी और धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। और आप तमाम दर्शकों से अपील है कि आप अपनी राय रख सकते हैं। आर्यन न्यूज में आप अपनी राय रखें। पटना से हमारे साथ एक दर्शक और भी हैं, जरा आप अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें। आप अपनी ही पतवारों से डोली लूटी राह में सहसा धोखेबाज कहारों से। जी, सचमुच दोनों ने इस बढ़ते बिहार को और बदलते बिहार को जिस हिसाब से ठगा है, हम समझते हैं कि बिहार की जनता इन्हें माफ करने वाली नहीं है। चलिए, जनता इन्हें माफ करने वाली नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ भागलपुर से विनय हैं फोन लाइन पर। विनय, आप अपनी राय रखें। हेलो, हाँ विनय जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी राय रखें। विनय जी, आप पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद अपनी राय रखें। इसमें तो दोनों का हाथ है, नीतीश जी और। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। आपकी बातें अभिरंजन जी भी समझ गए होंगे और बिहार की जनता भी समझ गई होगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं मित्रों, आपकी बात कंप्लीट हो सके इसके लिए हम बार बार अपील करते हैं कि टीवी का वॉल्यूम बंद करके आप करें। टीवी का वॉल्यूम आप ज़्यादा तेज़ करके जब बात करते हैं तो आपकी बात भी पूरी नहीं हो पाती है, फ़ोन बीच में कट जाता है और दूसरे दर्शकों का वक्त भी जो है बर्बाद होता है। जी, और हमारे साथ पटना से धनंजय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धनंजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन न्यूज में, आप अपनी राय रखें। हाँ, मेरा कहना था जी कि ये क्या बोलता है कि नीतीश जी जो किए हैं वो गलत किए हैं जी, और इनके साथ भाजपा के साथ बहुत दगा किए हैं जी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। भाजपा के साथ दगा किए हैं, कुछ कॉलर ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि दगा किए हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि दोनों ने ठगा है बिहार की जनता को। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जनता तो सब कुछ देख रही है और सब कुछ समझ रही है, और मैं हर व्यक्ति की जो भी राय है मैं उसका सम्मान करता हूं, और मैं यही चाह रहा हूं कि इस जितना भी वक्त बचा हुआ है इस कार्यक्रम में उसका सदुपयोग किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों की आज राय ली जाए। बिल्कुल, आप लोग फोन करें और आप बताएं और अब अपनी राय रखें। हम आज का कार्यक्रम आपके नाम, इसीलिए हमने इस प्रोग्राम में किसी नेता, किसी विशेषज्ञ, किसी अभिनेता, किसी को आमंत्रित नहीं किया है, और आज अपनी राय आप खुलकर रख सकते हैं। जरा एक देख लेते हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट है। सुशील कुमार मोदी का ऐसा तेवर आपने नीतीश कुमार के खिलाफ पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन अब 17 साल की दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है। हालांकि राजनीति में ना कोई अस्थायी दोस्त होता है और ना ही अस्थायी दुश्मन, सब कुर्सी का खेला होता है। अब मोदी सवाल कर रहे हैं क्यों बर्खास्त किया बीजेपी मंत्रियों को, जबकि जेडीयू के मंत्रियों ने भी महाराजगंज चुनाव के समय 15 दिनों तक का काम नहीं किया था। इतना ही नहीं, सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्यों छोड़ा और क्या किया उनके साथ। और अभिरंजन जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं आरा से, राजन। राजन, आप अपना जो आपकी राय है, जो आप सोच है, वो आप अपनी रखें टीवी पे। हेलो अभिरंजन जी, नमस्कार। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप यहाँ पे जो बात हो रही है कि किसने किसको ठगा है जी, यहाँ पे हम पूछते हैं कि प्लेग रोग अच्छा है या हैजा अच्छा है। ये तो आपने एक लाइन एक कहा था कि ये एक बात हमको अच्छी लगती है कि जनता जो है सत्ता भस्मासुर को दे दी है, फलाने भस्मासुर को। बिल्कुल ये वही हो गए हैं, और ये दोहरा मापदंड लेके जिंदगी जी रहे हैं। सब अवसरवादी हैं जी। नीतीश जी को कभी चादर से परहेज है, कभी चादर ओढ़ लेते हैं, कभी कहते हैं कि भाजपा ने बुजुर्गों का अपमान किया, कभी जॉर्ज फर्नांडिस को ये नेग्लेक्ट करते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, किसने किसको ठगा? ये तो लगता है कि सीधे रूप पे दोहरा मापदंड लेके जी रहे हैं जी, और पूरी तरह से ये जनता को ठग रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। और हमारे साथ आरा से अरुण जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अरुण, आप अपनी राय रखें।
अरुण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, फिलहाल लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है और हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले जरा अभिरंजन जी वक्त हो गया है एक ब्रेक लेने का, और ब्रेक लेते हैं। और उससे पहले तमाम दर्शकों से एक बार फिर अपील करते हैं कि आप अपनी राय जरूर रखें। ब्रेक के बाद हम इंतजार कर रहे हैं आपके फोन कॉल्स का। फिलहाल लेते हैं ब्रेक।